हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। लाइट इज इसेंशियल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ। जो लाइट होती है उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है अपने डे टू डे रूटीन में। वी सी थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। हम अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसके लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। वी सी थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। हम अपने चारों ओर चीज़ों को देखते हैं लाइट के द्वारा ही। वी नीड लाइट टू रीड, प्ले, ईट, ईटीसी। हमें आवश्यकता होती है लाइट की पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए आदि। इनफैक्ट ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग वी नीड लाइट एक्सेप्ट व्हेन वी स्लीप। लगभग हर चीज़ के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है, बस केवल सोने के अलावा। थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल इन द डार्क बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ लाइट। जो चीज़ें हैं जो अंधेरे में भी हमें दिखाई देती हैं वो सिर्फ लाइट के ही कारण होती हैं। लाइट स्टिमुलेट्स द आई इन सच ए वे एज टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट इस प्रकार से काम करती है हमारी आंखों के द्वारा जिससे हमारी आंखों में सेंसेशन होती है चीज़ों को देखने की। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और रेडिएशन। लाइट एक प्रकार से क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है या कह सकते हैं रेडिएशन है। नेक्स्ट है हमारा लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइट। लाइट हमेशा कहीं में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स इन ए मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की जब वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में किसी भी मीडियम में, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यू मस्ट हैव सीन द रेज, सन रेज कमिंग आउट इन स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारी आंखों तक बिल्कुल सीधी आती हैं सन से। व्हेन द सन गोज बिहाइंड ए डार्क क्लाउड, जब सूर्य कब पहुंच जाता है, काले बादल के पीछे पहुंच जाता है, तब वे लाइन हमें बिल्कुल सीधी आती हुई दिखाई देती है। ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट कमिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्लिट इन द विंडो। आप ऑब्जर्व करिएगा लाइट की बीम को जब वो एक विंडो की स्लिट, एक छोटी सी तराश में को आती है। बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल इन द एयर दैट रिसीव दिस लाइट, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है लाइट में वे रिसीव करते हैं लाइट को। इट इज क्लियरली विजिबल दैट द रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द रूम ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यह बिल्कुल क्लियर है कि जो विजिबल है रे ऑफ लाइट एंटर करती है किसी रूम में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। यू मे हैव आल्सो सीन द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। आपने ये भी देखा होगा कि जो लाइट प्रोजेक्टर से निकलती है सिनेमा हॉल में वो भी बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है। टू अंडरस्टैंड द प्रोपगेशन ऑफ लाइट लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी। चलिए अब एक्टिविटी तो हमें नहीं करनी है, आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यू नो अबाउट मिरर्स। आप मिरर के बारे में जानते हो। मिरर आर यूज्ड इन आवर होम, शॉप्स, कार, ईटीसी। जो मिरर्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल अपने घरों में, शॉप्स में, कार में आदि में करते हैं। वैन यू होल्ड ए प्लेन मिरर इन सनलाइट। जब आप एक प्लेन मिरर को सनलाइट में होल्ड करते हो। यू गेट ए पैच ऑफ लाइट ऑन द वॉल अपोजिट टू द मिरर। तब आप लाइट का एक पैच प्राप्त करते हो मिरर के अपोजिट में। दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह केवल लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है बाय द मिरर, मिरर के द्वारा। वाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब लाइट ऑब्जेक्ट पर गिरती है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन। जब एक लाइट गिरती है तब क्या होता है। एन ओपेक सरफेस सच एज मेटल फॉयल सरफेस, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। एक ओपेक सरफेस होता है किसी भी मेटल का, मेटल फॉयल सरफेस का, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है और बचा हुआ क्या हो जाता है, सरफेस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ए ट्रांसपेरेंट सरफेस सच एज ग्लास, इट इज़ पार्टली रिफ्लेक्टेड। एक ट्रांसपेरेंट सरफेस जैसे कि ग्लास वो लगभग कम सा ही रिफ्लेक्ट होता है, पार्टली एब्जॉर्ब, कम ही एब्जॉर्ब होता है। एंड द रेस्ट ऑफ इट्स इज ट्रांसमिटेड, और कुछ हिस्सा चला जाता है। आगे लिखा हुआ है ए स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस सच एज ए प्लेन मिरर, ए ग्रेटर पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। एक स्मूथ और शाइनिंग सरफेस प्लेन मिरर का, उसका अधिकतर भाग रिफ्लेक्ट होता है। द रेस्ट पासिस थ्रू द मटेरियल, और बचा हुआ मटेरियल में को पास हो जाता है। इफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सेकंड मीडियम।
अगर लाइट किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती हैं और वह वापस पहुंच जाती हैं उसी मीडियम में टकराने के बाद, इट इज़ सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, उसे रिफ्लेक्टेड कहा जाएगा। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, जो फिनोमिना होता है लाइट के बाउंसिंग बैक का जब वो सेम मीडियम में जाती है किसी सरफेस से टकराने के बाद, उसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मिरर फॉर्म्स एन इमेज, जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मिरर में, वही हमारा इमेज बनाता है। आगे है हमारा, इन योर चाइल्डहुड यू माइट हैव लर्न ए स्टोरी ऑफ लायन एंड ए रैबिट फ्रॉम पंचतंत्र, जब आप बचपन में थे तब आपने एक कहानी पढ़ी होगी एक शेर की और एक खरगोश की पंचतंत्र में। इन दिस स्टोरी रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम हिज इमेज रिफ्लेक्टेड इन वाटर ऑफ ए वेल, तब जो एक खरगोश होता है वो उस शेर को मूर्ख बनाने के लिए उस शेर की जो इमेज है वो पानी में दिखाता है। अब इमेज क्या होती है हमारी, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ए व्यू ऑफ ए वेल इमेज, ए व्यू ऑफ ए वेल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इन ए मिरर और थ्रू ए लेंस इज कॉल्ड एन इमेज। एक जो व्यू होता है ना किसी भी चमकीले ऑब्जेक्ट का जिसे हम मिरर के थ्रू देखते हैं, वो हमारी इमेज कहलाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल, दो टाइप की इमेज होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, इफ द रेज ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट एनी वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी चमकीले ऑब्जेक्ट से निकलती है और वे किसी एक पॉइंट पर डायरेक्ट मिलती हुई दिखाई देती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, एक रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एंड मे नॉट बी ऑफ सेम साइज, और कभी भी सेम साइज की नहीं होती, ठीक है। मे नॉट बी ऑफ सेम साइज और बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ना ही बड़ी होती है और ना ही छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, उसे हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू क्लास।